उसके पश्चात गायत्री मंत्र ओम की ध्वनि का उच्चारण 2 और 1 के अनुपात में, ध्वनि मधुर आकर्षक लयबद्ध श्रद्धाई श्वास बने, ओठों को गोल अवश्य करें, एक साथ मिलकर आरंभ करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक, हम आपके उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। धीरे से नेत्र खोलें, पद्मासन करें। आगे राठी जी, आगे का संचालन राठी जी कराएंगे। पद्मासन खोल लें, पाँव को सामने फैला लें, पंजों को आगे की ओर खींच लें, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, खींचें आगे पंजे और रोके रखें। अब पंजों को अपनी ओर दबाएं, दबा दें पूरा, घुटने के नीचे का भाग नीचे टिकने दें, दबाएं पूरा, फिर आगे खींच दें, खींच के रोके रखें, खिंचाव बनाए रखें, पूरे तान के रखें पंजे, सारी नसें मांसपेशियां खिंच जाएं पैरों की, फिर दबाएं। अब दबाना है, जांग को नीचे दबाओगे, घुटना नीचे टिकेगा, घुटने का दर्द गायब हो जाएगा। दबाओ, दबाओ पूरा, इतना दबाओ कि आपकी एड़ियां हल्की सी उठ भी जाएं। अब अपने आसन पर खड़े हो जाएं। जो रात को बारिश हो गई ना, इसकी वजह से लोग आशंका में आ गए हैं। करेंगे त्रिकोण आसन, पाँव में यथासंभव फासला करें। भाग 2, दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठा लें, अब दाएं पाँव को दाईं ओर थोड़ा सा घुमा लें और धीरे धीरे दाईं ओर बेंड करते जाएं। प्रयास करें कि आपकी उंगलियां दाएं पांव के दाईं ओर आ जाएं। दृष्टि ऊपर, अपनी हथेली को देखें, मध्यमा उंगली को देखें ऊपर। वापस आएं। मेरे ख्याल में दायां बायां समझ में नहीं आया कुछ लोगों के, हम लेफ्ट राइट करते हैं। ठीक है, फिर करेंगे इसी क्रिया को। जब मैं दाईं ओर कह रहा हूं और कुछ लोग बाईं ओर झुके हुए थे, फिर बाईं ओर झुकने की भी बारी आएगी, तब उस तरफ झुकना। कक्षा की एक रूपता का होना अनिवार्य है, नहीं तो भद्दा लगता है एक आदमी कि मैं अलग कर रहा हूँ, ये अलग कर रहे हैं। चलो, अब जरा दाएं पाँव को, फिर उसी पाँव को फिर करो। राइट वाले को हाथों को उठा के रखोगे, राइट लेग को
अब धीरे धीरे बेंड करो। राइट साइड में, राइट साइड। राइट साइड में जिस तरफ पैर को घुमाया है, पैर मुड़ा है और नीचे तक आओ, धीरे धीरे नीचे तक ले जाओ। ऊपर वाले हाथ को खींच कर रखो। हथेली का रुख थोड़ा सा अपने मुख की ओर कर लो, ट्विस्ट करो उसे अपने मुख की ओर और मध्यमा उंगली की तरफ निशाना निकालो। गर्दन को इतनी घुमा दो कि ऊपर की वाली उंगली आपको दिखने लगे। थोड़ा सा रुकोगे, धीरे धीरे वापस, फिर वही हाथ कंधों के बराबर। अब बाएं पांव को थोड़ा सा, लेफ्ट लेग थोड़ा सा फुट को मतलब घुमा दो और अब बाईं ओर बेंड करेंगे। दायां हाथ ऊपर जाएगा, बायां नीचे जाएगा, घुटना नहीं मुड़ेगा और धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे घुटने पर के साथ साथ नीचे से नीचे तक लेते आओ। प्रयास करो कि आपका नीचे वाला हाथ आपके पाँव के बिल्कुल साथ सट जाए या उससे बाईं और नीचे टिक जाए। दृष्टि ऊपर की ओर, उंगली को देखो। थोड़ी सी देर रुकोगे। धीरे धीरे वापस विश्राम, बैठ जाएं, आसन पर बैठ जाएं, पांव सामने फैला लें। त्रिकोण आसन, जब आप हाथ पैर को लेके गए थे, आपके इधर के जो फैट डिपॉजिट हैं हमारे, उस भाग को हमें खींचना था। होता है ना, हिप्स के ऊपर कितना फैट आ जाता है इधर। मोटापा क्या है? अब की बार शिविर लगाया ना भारतीय योग संस्थान ने, आज आपका भी यही शिविर होगा। क्यों चुना इसे? इसको क्यों चुना? मोटापा बढ़ता जा रहा है और सरकारों का ध्यान नहीं है। एक तो महामारी होती है, जैसे कोविड आया था, सरकार ने सारी अटेंशन लगा दी उसके ऊपर, और एक तो आग लग गई जंगल में तो सब भागे पानी डालने के लिए, और एक धीरे 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 जिसको स्मोल्डरिंग बोलते हैं ना, नीचे 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 चलती रहती है ना। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं? मोटापा है, डायबिटीज है। सरकार का ध्यान नहीं है इनकी तरफ, ठीक है कि नहीं? लेकिन ये जन्मदात्री कौन है इसकी? हाइपरटेंशन, शुगर, शुरू वाली कौन सी है? मोटापा। समझ रहे हो? और मोटापा क्या करता है? जिस अंग पे मोटापा छाएगा वो अंग कमजोर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसके वो अननेसेसरी का लोड आ गया कि नहीं आ गया? बात करेंगे अभी थोड़ी थोड़ी सारी। दोनों पाँव को यथासंभव फैला लो। हर आसन को अपना ऑप्टिमम तक लेके जाया करो। थोड़ी सी जिद बनाया करो अपने शरीर के साथ। ये ना सोचा करो कि मैं ये तो नहीं कर सकता, इस शब्द को घर रखाया करो। जब भारतीय योग संस्थान की कक्षा के अंदर आते हो, आप सोचा करो और इस विषय को ऐसे सोच के आया करो कि मैं करके आऊँगा, मैं करके आऊँगी आज। क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं ही, आज मैं देख रहा हूँ पुरुषों की तो संख्या बहुत ही कम है। ठीक है? दोनों हाथों से पाँव की उंगलियों को पकड़ लो, घुटने को नहीं मुड़ने दोगे। आप प्रयासरत रहो, सब कुछ संभव है। बहुत सरल हैं, बहुत साइंटिफिक हैं, बहुत इफेक्टिव हैं। पंजों को पकड़ने का प्रयास करो। अब मेरी जंघाएं खिंच गई हैं, मेरी पिंडलियां खिंच गई हैं, उनकी मांसपेशियां खिंची हैं, उनकी नस नाड़ियां खिंची हैं।
आप पर कितना सुंदर प्रभाव आ रहा है। उनका मोटापा मसल्स में कन्वर्ट हो रहा है। जो सेलुलाइट्स बन जाते हैं ना जांघों के ऊपर मोटापे के वो हो जाते हैं पिंडलियों पे, आपका धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएगा सारा। पकड़ के रखो। अब बाएं हाथ को कमर पे ले आओ, दाएं हाथ से बाएं पांव का अंगूठा पकड़ो, माथा लगाओ नीचे। कोशिश करो, ये मत सोचो कि मेरी तो कमर दर्द करती है, नहीं, भूल जाओ, आपकी ठीक हो जाएगी। पकड़ो, लगाओ, प्रयासरत रहो, लेकिन घुटने को नहीं उठाना, माथे को नीचे ले जाना है। वापस। अब दूसरे हाथ से दूसरे पांव का अंगूठा, इसको वही कमर पर ले जाओ, लगाओ, माथा लगाओ, प्रयास करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये जो ऐठन है ना, जो ये अकड़न है, ये जकड़न है, बस यही बीमारी का रूप है। लगाओ। अब दूसरी ओर थोड़ी थोड़ी गति को बढ़ाते चलो। अब दूसरी ओर, पर पोस्चर को वही रखोगे, माथे को लगाने का प्रयास करो। दूसरी ओर गति बढ़ाते चलो स्वयं। सारे लोग आवाज के साथ चलेंगे। दूसरी ओर लगाओ माथा। दूसरी ओर गति बढ़ाओ, फिर बदलो, फिर बदलो, फिर बदलो, फिर बदलो। अपने आप गति तेज करते चलो। पहले धीमी, फिर धीरे 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 मध्यम, और फिर तीव्र। जो स्ट्रेचिंग हो रही है, जो खिंचाव आ रहा है, वही आपको लाभ देगा। वापस विश्राम। दोनों हाथ पीछे रख लो, पैरों में फासला कम कर, पैरों में फासला कम मिला लो। जब हमने दोनों पैरों को फैलाया, आपके हिप्स, आपकी जंघाएं, ठीक है, इन मांसपेशियों को दबा देती हैं, या लंबित रूप में पड़ी हुई मांसपेशियां लंबी लंबी हैं कि नहीं, पैर की पीछे से भी यही मांसपेशियां हैं। हिप्स के ऊपर मतलब जो वेट आता है हिप्स में बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कटोरी नुमा जोड़ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी मांसपेशियां हैं छोटी छोटी। और जब हिप पे मतलब मोटापा बढ़ता है हिप्स के ऊपर, तो उन मांसपेशियों पर एक प्रेशर बन जाता है, और वो मांसपेशियां धीरे धीरे वो भी फैट में ही कन्वर्ट होने लग जाती हैं। वो सेलुलाइट्स बन जाते हैं, मतलब वो गुच्छे से बन जाते हैं ना मोटापे के, तो वो बनने लग जाते हैं। और जब आप खींचोगे, तो अगर वो मोटापा है भी, तो वो खुद उस मांसपेशी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अंदर से जो नस नाड़ियाँ जा रही हैं, मोटापा देखो एक नुकसान और करता है। उसमें क्या होता है, सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है। पड़ेगा कि नहीं? जब किसी, मेरी ये नस है, इसके ऊपर मतलब कोई चीज़ ऊपर से डाल दी, तो इसके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन था, वो मतलब जो विचरण हो रहा था, वो धीमा पड़ गया, आपको नुकसान हुआ। वहाँ तक ब्लड पहुँचेगा नहीं, वहाँ की कोशिकाएं डेड होने लगती हैं उसके आसपास की, क्योंकि उसे खुराक नहीं मिलेगी। अब ये घास है, इसमें पानी नहीं आएगा तो क्या करेगी ये बेचारी? आप शायद इसमें बैठना भी पसंद ना करो, ठीक है कि नहीं? आज इसीलिए बैठे ना कि घास है यहाँ अच्छी अच्छी, ठीक है? यही अंदर कोशिकाएं हैं, ऐसे ही हैं। और उनमें अगर रक्त का संचरण होता रहे, उनमें वो घास, उसमें वो पानी मिलता रहे, तो आपको क्या होगा? आपको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? ठीक है। और जब संचरण कम होता है, हार्ट पर प्रॉब्लम आ जाती है। अब कोई नाली है, माली पानी लेके आया और किसी ने ऊपर पीछे से उस पे पैर रख लिया, नाली पे लेके आता है ना लंबी सी पाइप, और पीछे किसी ने पैर रख दिया, तो वो पानी जाएगा वहाँ, वो उल्टा उस नल से, और वो पाइप नीचे गिर जाएगा। मतलब आप
समझोगे यही सेम सिस्टम हमारे यहाँ है। हार्ट क्या करता है? वो पंप करता है, रक्त पंप करता है ना सारी बॉडी में। और फिर जब वो कहीं रुकावट आ गई, वहाँ पे उसे एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा कि भैया और जोर लगाऊं मैं। आखिर वो थक जाता है कि यार ये तो। और अगर आप खींच दोगे, जब आप नहीं हो किया, जो ये आकुंचन संकुचन है, ये आपका क्या करेगा? उस नस को, उस रुकावट को हटाने का प्रयास करेगा। कितनी बड़ी मेडिसिन है भाई, मिलेगी कोई ऐसी? चलो एक आसन और कर लें। तीसरा था नाव आसन। इसका नाम हमने अब रख दिया गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन। आप लेट जाएं, आसन पर लेट जाएं, सिर मंच की ओर, सिर मंच की ओर कर लें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे ले आएं। पैरों को पैरों की ओर खींच दें, हाथों को हाथों की ओर खींच दें। अब श्वास भरते हुए पांव पीछे से उठाते जाएं दोनों मिलाकर, और पीछे से पीछे ले आएं। फिर आगे की ओर चले जाएं, हाथ कमर से उठ के जाएं, पंजों को पकड़ेंगे। कोशिश करें लुढ़कते जाएं कमर पे। रीढ़ की मसाज हो रही है, 26 के 26 वर्टब्रा उन पे प्रभाव आ रहा है। कोशिश करें। माथा घुटने तक ले जाने का प्रयास करो, पांव पीछे लगाने का प्रयास करो। ना लगे कोई बात नहीं, मंजिल मिले ना मिले, मंजिल की ओर मेरा कारवां तो हो। लगाओ। बहुत सुंदर, कोशिश करो। धीरे धीरे वापस, मुख फिर वापस कर लो, इधर ही मुखमंच की ओर। दोनों हाथ दाईं ओर रखो, वज्रासन में आ जाओ। कोशिश करो। अब क्या हुआ था देखा आपने? जब आपने ऊपर से पेट को दबाया, पेट की चर्बी डिजॉल्व होती है कि नहीं होती? उसको आपने पीछे की ओर खींचा। ठीक है, इसी काम को और आगे बढ़ाएंगे अब। ठीक है, हम जब बढ़ाएंगे, वो मोटापा सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सा कहाँ का करता है? पेट वाला सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा है सबके पास है ये वाला जो सिटी में आ गया ना। ठीक है, लेकिन आया कहाँ से? इस पे भी जिक्र कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये शायद ये जिक्र सबको अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा? इसीलिए तो आए हैं सर। चलो इस एक आसन को कर लेते हैं। करेंगे उष्ट्रासन। घुटनों पर खड़े हो जाएं, घुटनों को कंधों के बराबर खोल लें, दोनों हाथ कमर पर ले आएं। धीरे धीरे बेंड करो पीछे। जिनकी कमर मुड़ने लग जाती है, कमर से मोड़ेंगे, मोड़ते जाओ तो दोनों हाथों को वो पाँव के पंजों पर ले आओ। जिनकी कमर मुड़ गई, जिनकी नहीं मुड़ी, वो हाथों को यहीं रखोगे। मोड़ने का प्रयास करो। हाथ ले आओ नीचे, पंजों पर ले आओ। इसकी कुछ जरूरत है? कोई जरूरत है? हो जाएगा नहीं, कोई जरूरत भी नहीं। आवश्यकता। सबको आवाज आ रही है, डिस्टर्ब और करेगा। गहरे लंबे श्वास लो। आपके फेफड़े पूरी तरफ से खुल गए हैं, उनकी क्षमता बढ़ गई है, इम्यूनिटी बढ़ती है। चेस्ट पर जमा जो डिपॉजिट है वो डिसॉल्व होता है।
आप करो। धीरे धीरे वापस। वज्रासन। आंखें बंद रखो, अंतर्मुखी हो जाओ। जब हम अंगों की ओर देखने लगते हैं ना, निहारने लगते हैं, बहुत खुश होते हैं। अंदर की ओर देखो। जिस अंग के ऊपर ध्यान जाएगा वो अंग बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट का अपने टीचर नाम लेके भी कुछ कह देता ना, शाबाश बेटा, तो उतनी ही खुशी हो मिलती है उस अंग को। आपका लीवर खुश होएगा, आप देखो उसको, आपके पेंक्रियाज खुश होंगे, आप उसे देखो। एक आसन और करेंगे घुटनों पे। ये आपने इस पे नोट कर रहा हूँ, मैं बता रहा था ना। कट हो गया क्या? हेलो। नहीं है। ये कभी आ जाता है, कभी बैठ जाता है ज़रा। चलो करेंगे सिंह गर्जन आसन। दोनों घुटनों को यथासंभव खोल लो, वज्रासन में बैठे बैठे आगे से खोल दो। दोनों हाथ घुटनों के मध्य में रख लो। उंगलियों का रुख अपनी ओर करो, उल्टा करो। मुंह को थोड़ा सा उठा लो, गर्दन खींच जाए। जीवा को बाहर निकालो। दृष्टि को जहाँ बिरकुटी स्थान होता है, जहाँ तिलक लगाते हैं, वहाँ पर लगा लो। दृष्टि वहाँ दे ले आओ और धीरे धीरे गर्जन करो, लंबी करो। अधिक से अधिक ऊपर मुंह को उठा के रखो, मुंह को उठा के रखो ऊपर। गर्दन को खींचने दो, जो स्वर तंत्र है इसे खींचने दो। उठाओ गर्दन। वापस ऊपर से नीचे की ओर मसाज कर लें, दाएं बाएं और मध्य से। यहीं से अपने पेट पर लेट जाएं, पेट के बल लेट जाएं। डबल चिन देखी आपने? गर्दन पर जब मोटापा आता है वो दिखने में भी ठीक नहीं लगती और स्वरतंत्र पे भी बोझ बन जाता है। अनेकों स्वरतंत्र क्या है? मांसपेशियों का एक संगठन है, एक समूह है। सभी इतनी मांसपेशियां हैं वहां पर और बहुत छोटी छोटी मांसपेशियां हैं। अ निकालोगे तो दूसरी मांसपेशी काम करेगी, क निकालोगे तो और प निकालोगे तो और ठ निकालोगे तो और। कितनी है ये? करीब 33। और जब गर्दन पर मोटापा आता है ना, उसमें से कुछ को दबा देता है। रहने दो आप। दोनों पांव मिला लें, दोनों हाथ पीछे। कोशिश करें कि आप नाभि के नीचे ले आएं, जंघाओं के नीचे ले आएं। दोनों कोहनियां मिला लें, ठुड्डी को आसन पर लगाएं। एक एक पांव से शलभ आसन करेंगे। अब दाएं पांव को धीरे धीरे उठाएं, घुटने से मुड़ने नहीं दोगे, जितना उठे उठने दें। लंबर पर सीधा प्रभाव है उसका, जो लोअर बैक पर फैट डिपॉजिट होता है उस पर सीधा प्रभाव आ रहा है उसका। खींच के रखो टांग को पीछे, ऊपर उठाओ जितना अधिक से अधिक उठा सकते हो।
15 सेकंड तक इस खिंचाव को बनाए रखो। L4-5 डॉक्टर तो जाओगे ना MRI कराने, किसी की करा लेना, सब पे यही लिख देगा। वापस, लेकिन उस पर प्रभाव कैसे आना है वो भारतीय योग से संस्थान ही बताता है। अब दूसरे पैर को उठाएंगे, बाएं पैर को खींच कर रखेंगे पीछे, उठाकर रखें, 15 सेकंड खिंचाव को बनाए रखो। ऐसे खिंचाव से मांसपेशियों का स्टेमिना बनता है, मेरी नस नाड़ियों का तनाव खत्म होता है, मेरा फैट, उन पर डिपॉजिट जो फैट है वो डिजॉल्व होता है। खिंचाव को बनाए रखें। रुकना ही सब कुछ है, स्थिरता ही सब कुछ है। धीरे धीरे वापस विश्राम। अब दाईं ओर से करवट लेते हुए आप कमर के बल आ जाएं। शवासन। शरीर को ढीला करें। आसन की स्थिति में शरीर को खींचना, विश्राम की स्थिति में शरीर को ढीला करना, इस बात पर सबसे ध्यान रखा करो। खींचना और ढीला करना दोनों ही योगिक क्रियाएं हैं। और दोनों का जब समावेश होने लगता है, जब दोनों का मिलन होने लगता है, मैं स्वस्थ होने लगता हूं। अगर खिंचाव बना रहे तो शरीर परेशान हो जाता है, और ढीला बना रहे तो भी शरीर परेशान हो जाता है। और दोनों में संतुलन बन जाए, शरीर स्वस्थ हो जाता है। योग की कक्षा का जो मेरा एकमात्र उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य की प्राप्ति। और यही भारतीय योग संस्थान चाहता है कि अपने देश का जो पारिवारिक मानुष है उसका स्वास्थ्य ठीक हो, क्योंकि जिम्मेवारियां उस पर सबसे अधिक हैं। भारतीय योग संस्थान इसीलिए किसी को गुरु नहीं मानता, किसी को चेला नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? हम गुफाओं में जाकर बैठकर या मतलब किताबें पढ़कर नहीं। प्रकाश लाल जी कहते थे चलती फिरती गीता बनो। उसने जो कहा है उसे करो, वही हम कर रहे हैं। दोनों पांव मिला लो, पंजे खींच दो, दोनों हाथ शरीर से सटा दो, हथेलियां नीचे की ओर। करेंगे उत्थान पाद हस्तासन, जिसको पादोत्थान आसन हम बोलते थे। दोनों पैरों से करने का आज का दिन है। अब धीरे धीरे एड़ियों को उठाएंगे आप, घुटने को नहीं मुड़ने देंगे, ये ध्यान रखेंगे। आपके पेड़ू की नसें खींचेंगी, कोलन खींचेगा। आप सब तो देखो कितना प्रभाव आ रहा है पेट पर। धीरे धीरे ऊपर उठाते चलें, घुटने नहीं मोड़ोगे, जितने पैर उठें ठीक है। हाथ नहीं लगाओगे जंघाओं पर, उठाते चलो। दोनों पैरों को सीधा कर दो, हिप्स पे, नितंब पे सीधे कर दो, हाथ लगा के नहीं करना। बहुत ताकत है पैरों में, बहुत ठीक है। इतना ही रखो, इतना ही रखो। अब दोनों हाथों को भी उठा लो, रोकोगे, श्वास भरकर रुको,
एक इम्पैक्ट है आपके इंटेस्टाइन के ऊपर, आपके बेली फैट पर, आपके कोलन पर। कॉन्स्टिपेशन भाग जाती है, पाचन सुंदर बन जाता है, उन अंगों को दिशा मिलती है, उन अंगों को जीवन मिलता है जो इन कार्यों को पूरा करते हैं। रोको, अब बहुत धीरे धीरे वापस चलोगे। हाथों को आगे ही रख लो आप, मैं पीछे नहीं ला रहा हूं इसको। धीरे धीरे पांव को जितना धीरे लाओगे उतना ही लाभान्वित होगे। शवासन, ढीला शरीर। कितना सुंदर क्रिया थी। अभी धीरे धीरे आप पूर्ण करने लगेंगे। आज आपके शिविर का तीसरा दिन है। आपको लाभ मिलने आरंभ हो चुके होंगे। शरीर खुद बोलने लगेगा, हाँ मुझे लाभ मिल रहे हैं। शवासन, ढीला शरीर। दोनों पांव मिला लो। करेंगे पवन मुक्त आसन। विधि विधान से करोगे। दाएं पांव को मोड़ लो, दोनों हाथों से घुटने को पकड़ो, श्वास भरते हुए पेट पे दबाओ। बाएं पांव को खींच कर रखोगे, पंजे को तान के रखो, दबाओ पेट पर पूरा। घुटना सीने से लग जाए ऐसा प्रयास करो आप। श्वास निकालते हुए नासिका घुटने से सटा दो। अब बाएं पांव को खींच कर रखोगे, टखने को खींच कर रखें। अब मैंने लीवर पर प्रेशर डाल दिया है। अब मैंने अपने बोलेगा अच्छा हेलो, हाँ तो कुछ लगा। मनमोहन जी आते हैं तो कुछ ना कुछ बाहर आती है। अब धीरे धीरे वापस, पहले गर्दन वापस आएगी, फिर घुटना वापस जाएगा। अब बाएं पांव को मोड़ लो। अब मैं स्प्लीन को प्रभावित करूंगा, अपने पैंक्रियाज पर प्रेशर लाऊंगा। श्वास भरो पहले और पेट पर दबाओ घुटने को। श्वास भरते हुए दबाओगे। जब श्वास भरते हैं तो पेट ऊपर को उभरता है, ऊपर से घुटने का प्रेशर आएगा। ये जो रसाकसी चलेगी ना, उससे यहाँ का फैट डिजोल्व होता है। दायां पैर खींच के रखो, पंजा तान कर रखो, श्वास भर कर रखो। अब निकालते हुए नासिका घुटने के साथ लगा दो। हेलो, मेरी वैसे ही आवाज बनती है। आ जाओ, बैठ जाओ, लगाओ। धीरे धीरे पहले गर्दन वापस, फिर घुटना वापस। वात पित्त कफ के संतुलन बहुत सुंदर बनते हैं, खासकर वात रोग इस आसन से चला जाता है। दोनों पांव को मिलाकर फिर उसी प्रकार से श्वास भरते हुए पेट पर दबा लो। पकड़ लें घुटनों को। पहले दबाओगे श्वास भरकर, उतावले होके ना करो, बुद्धि से युक्त होके करो। मुझे लाभ लेना है, इस बात पर ध्यान रखो। लाभ उसी को मिलेगा जो पहले श्रद्धा से करेगा। श्रद्धा चली गई, आसन का प्रभाव भी चला जाएगा। दबाओ अधिक से अधिक।
इस महत्व को समझोगे, इसलिए मैं रोक रहा हूं आपको, क्योंकि हम इस महत्व को समझते ही नहीं। जब श्वास भरते हैं, पेट ऊपर उभरता है, ऊपर से घुटनों का प्रेशर उस पर आता है, वो मुझे चाहिए। वायु अपना स्थान छोड़ती है, इसीलिए तो पवन मुक्त आसन है ये। अब धीरे धीरे गर्दन को ले आओ, उठाओ ऊपर, नासिका घुटनों के मध्य में ले चलो, पंजों को तान कर रखो, श्वास निकाल कर रखो, शरीर की गठड़ी बना दो। इतना सुंदर कार्य हो रहा है। हेलो, ये कहाँ आवाज तो नहीं आ रही। पास रखेंगे तो बोलो। अच्छा, हेलो, ज़्यादा पास रखेंगे तो सही है। चलो धीरे धीरे वापस शवासन, ढीला शरीर, नितांत ढीला शरीर। अब की बात तो लगा अंतर्मुखी बनो, विचारों की श्रृंखला को तोड़ो, ईश्वर का स्मरण करो, अपने अंतर्मुखी होकर उसे निहारो, ढीला करो, अपने शरीर का अवलोकन करो, सारे शरीर को निहारो, अंतर्मुखी होकर। बाहर से तो दुनिया देखती रहती है, अंदर से मैं ही देख पाऊंगा इसको। आनंद लो, ढीला शरीर, नितांत ढीला शरीर, प्रत्येक प्रकार के विचार से मुक्त हो, सिर्फ अपने अंदर निहारो। मैं प्रतिदिन योगाभ्यास करूं, उस ईश्वर की शरण में रहकर करूं जो मेरे अंदर है, उसको नित्य प्रतिदिन उसके दर्शन करूं जो मेरे अंदर है। जगह नहीं देखनी उसकी कि कहाँ है, मालिक है वो। किसी भी कोशिका में बैठेगा, किसी भी अंग में बैठेगा, किसी भी प्रणाली में बैठेगा, मुझे सिर्फ विश्वास करना है कि मैं उसे निहार रहा हूँ, वो मुझे निहार रहा है। हमारी दोस्ती नित्य प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। आनंद, शरीर को अंधा कुआं ना समझो, ढीला शरीर, हर प्रकार के तनाव से मुक्त हो जाओ। कोई समस्या मुझे तनाव नहीं दे पाएगा, सब धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और छोड़ जाते हैं उसका बाई प्रोडक्ट तनाव। आदत बन जाती है। भारतीय योग शिक्षा की संस्थान की कक्षाओं में मुक्त हो जाओ। आनंद, दोनों पांव मिलाओ, दाईं और करवट लेते हुए उठकर बैठ जाओ। मुख मंच की ओर कर लो। आज का सबसे सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं वो कौन सा है? क्या है? हंसी। ठीक है ना? खूब मस्ती से मधुर हंसी सब मिलकर करेंगे। आरंभ करें।
शांत, आंखें बंद। तस्मिन सती श्वास पर श्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। मैंने बैठकर, खड़े होकर, बैठकर, घुटनों पर बैठकर, पेट पर लेटकर, पीठ पर लेटकर शरीर को एक्टिव किया, चुस्त किया, उसकी अकड़न जकड़न निकाल दी। तस्मिन सती, उसके पश्चात जो स्थिति शरीर की बनती है, मैं श्वास पर श्वास की गति का विच्छेद करने के लायक बन जाता हूँ, उससे पहले नहीं बनता हूँ। करेंगे एक प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम। दोनों हाथ घुटनों पर रख लो, पीठ गर्दन सीधी रखेंगे। श्वास एक बार भरेंगे, फिर स्वाभाविक रूप से जो आएगा, नाभि से फेंकेंगे, कपाल से लगेगा, नासिका से बाहर। प्रयास करेंगे बाहर ही फेंकते रहेंगे। श्वास भर लें एक बार और फिर उसे बाहर फेंकना आरंभ करें। हिलेंगे नहीं, शरीर को स्टैटिक रखें, स्थिर रखें। नाभि से फेंकें, कपाल से लगे, प्रयास करें ना लें। जो स्वाभाविक रूप से आ रहा है आने दें, बाहर फेंकते जाएं, फेंकते जाएं। कम से कम 25 स्ट्रोक लगाओगे, अधिक ना लगाया करो। गूल बंद लगा लें। बंद लगाने का प्रावधान है, लेकिन आज मैं नहीं लगवा रहा आपसे। अंत में धीरे धीरे श्वास भर लें। एक आवृत्ति और करेंगे, फिर श्वास भरें पूरा। पीठ गर्दन सीधी रखेंगे, केवल नाभि से श्वास फेंकें, कपाल से लगे, नासिका से बाहर। फिर 25 स्ट्रोक। पेड़ों से श्वास को भरते न फेंकते जाएं, फेंकते जाएं। बहुत प्रभावी क्रिया है। विश्व में प्राण से अधिक शक्तिशाली कुछ नहीं है। मैं उसी को लेकर उसी की कैपेसिटी बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रही हूँ। वापस श्वास भर लें। ज्ञान मुद्रा की स्थिति, आंखें बंद, अंतर्मुखी रहें। एक प्राणायाम और करेंगे, उज्जयी प्राणायाम। इसमें हम थोड़ा सा जीवा को मोड़ लेते हैं, तालू से सटा देते हैं और फिर खर्राटे से धीरे धीरे श्वास भरते हैं, उसी ऐसी आवाज से बाहर निकालते हैं। आरंभ करो। गले को हल्का सा दबने दो। करते जाओ, फिर श्वास भर लो, फिर करो। श्वास भरकर फिर करो। लय बनाओ, आवाज की लय बना लो। एक रिदम से श्वास लो, रिदम से श्वास निकालो।
अभ्यास करो उसका। कभी थायराइड नहीं आएगा, गले की सूजन चली जाएगी, मस्तिष्क के रोग निकल जाते हैं। कितने लाभ मिलेंगे। वापस आंखें बंद। एक चरण करेंगे ध्यान का। अपनी आंखें बंद रखें। अपनी आती जाती श्वास को देखते चलें। कोई भी श्वास आपके नोटिस के बगैर ना आए ना जाए। धीरे धीरे अभ्यास करोगे श्वास को निहारते रहो, लेते हुए भी और निकलते हुए भी। ना प्रयासरत रहो उसको लेने में ना निकालने में। आप सिर्फ दर्शक बनो। स्थिर करो अपने ध्यान को, उसको देखते जाओ। बहुत बड़ा काम होएगा, बहुत लाभ मिलेंगे, तनाव से मुक्ति मिलेगी, हर प्रकार की समस्या को विजय करने की शक्तियां प्राप्त होंगी। इतनी बात से आप स्थिर हो जाओगे। सामने वाला अगर तनाव युक्त भी करना चाहेगा, आप मुक्त ही रहोगे, वो कर नहीं पाएगा। फिर स्थिर रखो ध्यान को, श्वास पर निहारते रहो, लेते हुए भी और छोड़ते हुए भी। मात्र यही काम। श्वास भरें लंबा। ओम की ध्वनि करेंगे सब मिलकर। शुरू। धीरे धीरे अपनी आंखों को सहलाते हुए अपनी आंखें खोल लें। आराम की स्थिति में बैठ जाएं। अब थोड़ी सी वार्ता कर लेते हैं। हमने अभी देखा मोटापा क्या है, उसी पे कर लेते हैं ना थोड़ी सी, उसी पे ठीक है ना। उसके दुष्परिणाम तो देख लिए हमने, शरीर पर हैं, सभी मानते हो ना, है ना उसके दुष्परिणाम। मैंने काफ़ी आसनों के मध्य में आपको बताए हैं। अब कारण क्या है, क्यों आता है, कौन मदद करेगा हमारी? सिर्फ मैं और स्वयं। मोटापा लाने के, बढ़ाने के बहुत ज़्यादा प्रयास मार्केट में हो रहे हैं। किस रूप में हो रहे हैं? वो बड़े बड़े ललायित करने वाले एडवर्टाइजमेंट के साथ क्या क्या खिलाया जा रहा है। उसका नाम ही कौन सा फूड है? जंक फूड। अब जो जंक फूड है वो क्या आपको फायदा दे देगा? तो वो बोरा भर के मत लाया करो दुकान से। अगर उससे पीछा छुड़ाना है ना मोटापे से। और बच्चों के लिए मैं विशेष करके बता रहा हूँ, माताएं बैठी हैं अधिक। अगर बचपन में आपने ये नींव डाल दी ना
वो जीवन भर नहीं खाएगा उसको अंतर समझ में आ जाएगा। अब ये काम कठिन मत बनाना, क्योंकि मैं तो गर्भवती महिला के लिए भी ये बात कहता हूँ, अगर वो उस टाइम भी उसको छोड़ देती है तो बच्चे का टेस्ट नहीं डेवलप होएगा। अगर आप उसे बचपन में ही चॉकलेट देना शुरू कर देंगे तो वो टेस्ट उसकी जीभ से कभी नहीं जाएगा। आप शुरू से ही मतलब करो। ये कठिन ये नहीं है कि मतलब मैं उसका बहुत ही ज़्यादा वो कर दूं, ठीक है कि नहीं? फिर वो इधर उधर की झांकने लगेगा, स्कूल में करेगा, उसके टिफिन में से निकाल के अपना काम करेगा। नहीं, मुझे एजुकेट करना उसको। बहुत जल्दी होते हैं बच्चे में, क्योंकि मेरे पास आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कमाल की बुद्धि लिए हुए हैं डिजिटल बच्चे आजकल के। लेकिन मेरी आदत खराब है तो बच्चे को क्या कहूंगा? स्वयं की आदत ठीक करोगे उस पर प्रभाव आएगा। आपको कोशिश करनी है, उसको आपको डिसएडवांटेजेस बताने हैं, उसके नुकसान बताने हैं, ठीक है? सबसे ज्यादा प्रभाव ये डाल रहा है। एक दूसरी बात, WHO ने एक रिपोर्ट भेजी है कि सबसे बड़ा योगदान किस चीज का है? हम जो जल्दी जल्दी खाते हैं, ये जब तक ये सलाइवा, ये थूक जो दिखता है ना हमारे मुंह में, ये एंजाइम्स हैं 3 तरह के। अगर ये उसमें एसिमिलेट नहीं होते उस भोजन में, भोजन नहीं पचेगा। और जितने भी ये फास्ट फूड आते हैं, इसमें तो चबाने की जरूरत ही नहीं होती। मैं ऐसा हलवा खाया, जीभ पे रखा और अंदर से ढक दिया, ठीक है कि नहीं? पर वो डिपॉजिट कहाँ हो गया? यहाँ कूल्हे पे। जितना ईश्वर की कोई चीज है ऐसी, आप अमरूद लो, तरबूज भी ले लो, बेचारा सरलतम है, लेकिन चबाना तो उसको भी पड़ेगा। उसको यूं ही ना लगा लेना। वो इलेक्ट्रोलाइट से भरा पड़ा है, वो पानी है ही ना, पानी हुआ है 98% पानी बहते हैं ना, वाटर है, वो इलेक्ट्रोलाइट है। उसमें वो शक्ति है कि इस मौसम से लड़ जाएगा वो। पर जूस बना के मत पीना कभी भी, उसके फॉक को निकाल मत दो। जैसा आया खाओ, पर रात को भी मत खाना। कोशिश करो दोपहर को खाओ। इस सूर्य की गति से ये बंधा हुआ है पाचन, ठीक है कि नहीं? अगर इतना ही राज समझ लिया तो आपका कल्याण हो गया। पचाने वाला मैं नहीं हूं, अहम वैश्वनरो भूतवा प्राणी नाम देहम आश्रित है। तेरे पेट की जठराग्नि मैं हूं, भगवान कृष्ण कहते हैं। ये बात गीता में कही है उन्होंने। अहम वैश्वनरो भूतवा, जिस पे सब प्राणियों की देह आश्रित है, वो मेरी जठराग्नि का, लेकिन इसका स्वामी मैं हूं। तू डाल ले कुछ भी, पचाऊंगा क्या वो मेरी मर्जी से होगा। पाचन मेरी मर्जी से नहीं है ना। सोच समझ के डालो भाई, उसकी मर्जी के अनुसार डाल दो, वो शायद हम पर कृपा कर देगा, हमारे को पचाने में सहायता दे देगा। अब आइसक्रीम खाया है आप, वो तो ठेंगा दिखा देगा अंदर से कि मुझे नहीं चाहिए। आप बिस्कुट के पैकेट को डाल दिया, वो ठेंगा दिखा देगा कि मुझे नहीं चाहिए भाई, खा कितना ही। भुगत फिर बैठा रहे मैक्स में, फोर्टिस में जाता रहे। नहीं, कोई पैथी नहीं चाहिए हमें। ज्ञान का दीप अपने अंदर जला लो। जितना कम खाओगे ऐसा फूड, उतना आप लाभान्वित होगे, परिवार का सुख दे पाओगे, बीमारियों से मुक्त हो जाओगे। दूसरा, अगर जितनी कैलोरी मैंने खाई है उतनी कैलोरी मैं पचा लूंगा,
तो डिपॉजिट होने के लिए कुछ नहीं बचेगा ना। अब मेरा खर्चा था 50,000 रुपये, मैं कमा रहा हूँ 2 लाख रुपए, तो बाकी कहाँ जाएगा। अब मेरी आवश्यकता है 1000 कैलोरी की, मैं खा रही हूँ 3000 कैलोरी, 3,000 कैलोरी खाते हैं डेली। बाकी की 2000 कैलोरी क्या कर रही है भाई? पेट भी नहीं साफ होने देंगी, जाम कर देंगी अंदर से। फिर हम कहाँ भागते हैं? कायम चूर्ण की ओर। एक नुकसान वो था, दूसरा और। ठीक है कि नहीं? हल्का रखो, जितनी कैलोरी खाओ उसे पचाने की ताकत रखो। कैलोरी भी देख लो कि ये कैलोरी मेरे शरीर की पौष्टिकता देगी या रोग पैदा करेगी। आप साधक हो, सावधान रहो। इतना ही आपको ध्यान करना है कि जो कैलोरी अननेसेसरी है, जो कैलोरी मेरे शरीर को नहीं चाहिए, उसके अंदर कोई, सच बताऊं, आइसक्रीम में कोई पौष्टिकता नहीं है, लेकिन कैलोरी इनटेक बहुत ज्यादा है ना। थोड़ा सा भगवान कृष्ण ने 3 तरह की अवस्थाएं बताई हैं साधक की। एक जो तामसिक वृत्ति वाले हैं, उनको तो ज्ञान ही नहीं होता। एक राजसिक वृत्ति वाले होते हैं, जिनको ज्ञान तो सारा है लेकिन आदत से मजबूर हैं। वहाँ हम सब हैं कि नहीं? हम सब, ये राजसिक वृत्ति है। अरे यार, कौन इतनी वो करेगा, थोड़ा सा जन्म मिला है, ठाठ ले लें भाई। अरे भाई, जन्म थोड़ा सा मिला है लेकिन ठीक तरह से जियो। और तीसरा सात्विक वृत्ति। वो वृत्तियों में अंतर क्या है? तामसिक वाला तो सोचता ही नहीं, उसके पास तो वो बुद्धि ही नहीं है। उसको तो उन्होंने कहा है कि इसको तो भूल जाओ। जो राजसिक वृत्ति वाला है वो तो जानता है ना, वो कहता है इसको ऊपर की ओर उठाओ, उभारो। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है ये कि इस व्यक्ति को ऊपर की ओर उभारो, उस आदत को जीतने की शक्ति इसमें पैदा करो और इसको सात्विक वाली में ले आओ। यही तो भारतीय योग संस्थान यही काम कर रहा है ना, प्रयासरत तो है। ठीक है कि नहीं? सात्विक वाला क्या करता है? अब आपको प्रयास करना है, उसकी क्या बुद्धि का क्या मतलब श्रेय है उसको, वो कैसे अपनी बुद्धि को यूज करता है। वो आयु, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, सनिग्धा, स्नेहा, आहार, प्रिय, योगी जना, वो खाने से पहले उसके बारे में सोच लेता है। कब? पहले। बाद में क्या सोचना, अभी लड्डू खा लिया, बाकी फिर सोचने का कोई फायदा है? पहले सोचना है मुझे कि ये जो मैं अंदर डाल रहा हूँ, ये मेरी आयु मुझे देगा, मुझे बल देगा, मुझे सात्विकता देगा, आरोग्य करेगा। अगर मैं इन बातों पे थोड़ा सा भी ध्यान दे लूँ तो शायद मैं उस अननेसेसरी कैलोरी को ना लूँ। आपको भी यहाँ स्थिति में आना है। अगर आप यहाँ आ जाओगे तो आपका कल्याण होगा कि नहीं होगा? आप जरूर सोचा करो, उसकी आवश्यकता है कि नहीं है। और एक जो ये मंचिंग की जो मेरी आदत बन गई है, मंचिंग समझते हो? रसोई से निकला बाहर, मतलब डब्बा था, फिर गया बाथरूम, फिर निकला, फिर होता है कि नहीं? ऐसे अंतर बनाओ। यहाँ पचने में टाइम लगता है। फूड जो है यूं ही नहीं पच जाता, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल प्रक्रिया है, वो समय लेता है। उसको वो समय दे दिया करो भाई। अगर मान लिया मैंने कोई चीज़ खाई थी, वो एसिडिक थी, और मैंने फिर आया, मैंने दूसरी खा ली, वो एसिडिक नहीं थी, वो क्षारीय थी,
वो वाला कंफ्यूज हो जाएगा पाचन वाला। ये रस इसमें मिलते हैं, यहाँ भी, इस आंत में भी, इस लीवर के अंदर भी, इस पैंक्रियाज को इससे कनेक्ट होना पड़ता है, इनका एक सामंजस्य बनता है। और आसनों की यही खूबी है कि वो सामंजस्य बनाने में पूरा योगदान। जब आपने यूं हाथ उठाया तो एक ही अंग नहीं था, पूरी प्रणाली खींची थी आपने, ठीक है कि नहीं? आप समझोगे इन चीज़ों को धीरे धीरे, अगर ऐसे हो जाएगा। और एक और, जो इनएक्टिव हैं, सुस्त हैं, जो ध्यान ही नहीं देते शरीर की ओर, फिर क्या होगा? आपकी गाड़ी है, कार ले रखी आपने, उसकी कोई सफाई ना करे, बैठोगे उसमें? 1-2 दिन तो बैठ जाओगे, फिर तो उसकी तरफ देखने को भी दिल नहीं करता, वो इतनी गंदी गंदी सी हो जाती है। आपको नित्य प्रतिदिन इस शरीर को 1 घंटा अवश्य देना चाहिए, जिससे सब कुछ भोगना है मैंने, जिससे सब कुछ कार्य करना है मैंने। अगर उसकी तरफ भी मैं ध्यान देने के लिए मेरे समय नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या कहूँ फिर? आप समझदार हो, उसको क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं कह रहे, शब्द नहीं कह रहे, पर आप भाव को समझ लो। आपको अनिवार्य रूप से इसे 1 घंटा दोगे, और उसी श्रद्धा से, जिस श्रद्धा से योगाभ्यास कराया जाता है, उस श्रद्धा से योगाभ्यास करोगे, मोटापा भाग जाएगा, दिखेगा नहीं फिर। ठीक है, आज इतना ही बहुत, आपका समय हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 5 मिनट मैंने पहले ही खा लिया। सर है टाइम तो अभी, समय है, टाइम तो है अभी। 8 तक का समय है। 8 बजे अभी है 25। चलो, मैं एक बात कह रहा था आपसे। एक ऋतुचर्या चक्र चलता है ना? क्या होता है ऋतुचर्या चक्र? इस ब्रह्मांड में एक ऋतुचर्या चक्र है। मेरे शरीर से बहुत गहरे संबंध है इनके। यही 5 तत्वों से ये बना है, और इसी 5 तत्वों से ये वनस्पति बनी हुई है। क्या है ऋतुचर्या चक्र? सब्जियां देखी आपने? सब्जी की कितनी लाइफ है, कितने दिन के लिए एक सब्जी रहती है? फल देखे हैं, बदल जाते हैं ना हर मौसम में। 55-60 दिन से ऊपर नहीं किसी सब्जी की लाइफ। किसी फ्रूट की लाइफ उसकी थोड़ी सी लंबी है। वो क्यों है? क्योंकि इस शरीर की आवश्यकता बदल रही है। आपको ऋतु के अनुसार खाना चाहिए। ऐसा ना समझा करो कि मेरे लिए घिया, तौरी, टिंडा ही मतलब सादा भोजन है। करते हैं ना हम, उसको दिसंबर में भी जाके खाएंगे और आज खाएंगे नहीं। तरबूज को दिसंबर में खाएंगे, आज खाएंगे नहीं। एक बार हम एक शादी में गए, पंजाबी बाग की बात, प्रकाश लाल जी मेरे साथ थे, तो एक लंबी सी लाइन लगी हुई टेंट के साथ। प्रकाश लाल जी बोला, उठ के देख के आइए क्या लगा रखी है। तो मैं गया, और तरबूज, और 23-24 दिसंबर की बात है, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तरबूज खा रहे वो उस पर, और वो भी बर्फ की सिल्ली पे रखा हुआ। उन्होंने कहा, बताओ कौन समझाए? ठीक है ना? माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी वही पड़ंत, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बार बार कौन समझाए उसको? अगर आप आज तरबूज खाओगे
उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ईश्वर ने आज के दिन, वो लू के बगैर पकता नहीं है। खरबूजा तरबूज नहीं पकता ना जी। वो एंजाइम्स मेरे शरीर को आज चाहिए ना, दिसंबर में तो नहीं चाहिए। दिसंबर में बदल जाएगा, ऋतु बदल गई है, ये बदल गया, इसकी एंजाइम की आवश्यकता बदल गई। आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा। जो मौसम लेके आया है, और ये भरम निकाल दो, मैं हर कक्षा में कहता हूँ, योग मजरी में ये लेख भी लिखते हैं हम। अब ये तो ठंडा है, ये गर्म है। आम को कहते हैं गर्म है जी, मूली को कहते हैं ठंडी है जी, कहते हैं ना ऐसे ही। अब आम ईश्वर ने क्यों दिया भाई गर्मी में? वो दुश्मन था क्या मेरा? आप इधर आ जाओ, आपको धूप लग रही है तो ठीक है ना, धूप में से इधर आ सकते हैं आप। लेकिन कितनी कैलोरी उसकी लेनी है, ठीक है ना। अब विपिन जी 4 आम खा लेंगे बैठ के, तो फिर क्या करेगा वो आम? इनके पेट की आवश्यकता थी 1-2 खाने की। मूली ठंडी नहीं होती कभी भी, क्योंकि देने वाले ने वो मुझे सर्दी में दी है। आज खाओगे लोहा है, तब खाओगे आपके लिए बहुत लाभ देगी। हर चीज को पचाने की ताकत रखती है। पोटास है उसमें, गंधक है उसमें, बेइंतहा गंधक है। खाने के समय को निश्चित कर लो बस। जो मौसम लेके आया है अनिवार्य रूप से खाया करो। आजकल सब कुछ कहते हैं, सब कुछ मिल जाता है भाई, हर मौसम में मिलता है, पर जो चीज़ सबसे सस्ती हो ना, वो उस मौसम की होती है। और जो रेहड़ियों पे भरा रहता है ना फिर माल, वो समझ लो कि ये मौसम यही लेके आया है, ठीक है ना। जहाँ भी देखोगे वहीं तरबूज खरबूज भरे पड़े हैं, ठीक है। आप इन बातों पे ध्यान दोगे। जो दिनचर्या चक्र है, मेरे वात पित्त कफ के संतुलन इसके साथ बंधे हैं, इस सूर्य की गति के साथ बंधे हैं, मेरा पाचन इसके साथ बंधा है। अगर मेरा कदम इसके मिल गया, मेरा कल्याण हो गया। नुस्खों से कोई नहीं ठीक हुआ है, कोई दवाइयों से नहीं ठीक हुआ है, कोई चिकित्सक नहीं है यहाँ, सिर्फ वो है और उसका शरीर है। जितना इसे समझाओगे कि वो रखवाला है, वो क्या चाहता है इससे करवाना, अगर आपको इतना ही अंतर समझ में आ गया, आप गारंटी देता हूँ आपका शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाता है। हम किसी नुस्खे को नहीं जानते, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई पद्धति को जानते, पर डॉक्टर खुद पूछने आते हैं किस पद्धति से ठीक किया था। मैं पद्धति तू देख ले भाई, हम तो योग आसन में बैठे हैं यहाँ, ठीक हम कर देंगे, ठीक है कि नहीं। पद्धति की आवश्यकता नहीं, नुस्खे की आवश्यकता नहीं, मेडिसिन की आवश्यकता नहीं। क्या समझना है? अपना शरीर, उसे क्या चाहिए, वो पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है, वात प्रधान है, इस सूर्य की गति के साथ उसे कैसे मिलाना है। आप स्वयं धीरे 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 इन बातों का अनुभव करने लगोगे, आप ठीक हो जाओगे। जो निष्क्रिय शरीर हैं उन पे मोटापा आएगा कि नहीं आएगा? और कैलोरी इंटेक जिनकी बहुत ज्यादा है, उन पे मोटापा आएगा कि नहीं आएगा? आप कोशिश किया करें। आजकल बहुत नए नए सिद्धांत चले हुए हैं। एक इंटरमिटेंट फास्टिंग चला हुआ है, लेकिन हमारी फास्टिंग उससे मेल नहीं खा रही, हमारी कभी खाते भी नहीं हमारी योगा संस्थान में खाते भी नहीं इनके साथ। इंटरमिटेंट फास्टिंग पता है क्या है? कि पेट भर के खाओ आज खूब, फिर अगले 2 दिन खाली रह जाओ। लेकिन हमारा सिद्धांत जो भगवान कृष्ण ने दिया वो डिफरेंट है। न तस्य न तस्तु रोगो अस्ति, न चैकंत मन संत, न अति सौपनशीलस्य वाच अर्जुना। वो उसके लिए नहीं है अर्जुन जो ठूस ठूस के खाते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई है ये बात गीता में। वो उनके लिए भी नहीं है जो पेट को खाली रखते हैं, क्योंकि उसका ध्यान वहीं जाता रहेगा कि भूख लग गई। क्योंकि यहाँ हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स, मतलब तरसेंगी तो हार्मोन जागेंगे, वो इतने पावरफुल हैं, वो डिमांड करेंगे
कि कुछ दे भाई, ध्यान को नहीं बैठने देंगे, आप ये मत सोच लेना। लेकिन एक संतुलित आहार, एक बैलेंस्ड डाइट और बैलेंस तरीके से खाई जाए, वो आप सबको स्वयं तय करनी है। हर एक की स्थिति अलग है, हर एक का खान पान का तरीका अलग है, हर एक की लाइफ में उम्र की स्थितियां अलग है, ठीक है कि नहीं? आप अपनी स्थिति को खुद अपने जब खुद योग संस्थान यही चाहता है, आप खुद अपने स्वामी बन जाओ। इसीलिए तो कोई प्रकाश लाल जी तो माला भी नहीं पहनते थे किसी से। एक बार सम्मान करने की बात आई उनके ऊपर कि हम आपका सम्मान करेंगे, उन्होंने कहा मैंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं जो सम्मान करो तुम मेरा। रामदेव ने खुद रिक्वेस्ट करी थी, वहीं फोन आया था, लेकिन कोई सम्मान नहीं लेते थे। गुरु चेला तो छोड़ो, वो चाहते थे, वो कहते थे हर साधक अपना स्वामी बन जाए, ये मेरी इच्छा है। और यही भारतीय योग संस्थान की आज इच्छा है, हर साधक अपनी बॉडी का स्वामी बन जाए। इससे बड़ा कोई है संसार में बढ़िया बात? गुरु तो पता नहीं कहाँ भटका देगा, ठीक है? अगर आपने कैलोरी इनटेक को समझ लिया, इस सूर्य की चाल को समझ लिया, हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग का विरोध क्या है, हम क्या कह रहे हैं अब? जिसको वात पित्त का रोग है वो सुबह शाम अनाज जरूर खाए। महिलाएं खासकर एक गलत काम करती हैं कि रात का खाना छोड़ती हैं। दोपहर को खा लिया जी मैंने, रात नहीं खाती। अब आप खुद अंदाजा लगाना, दोपहर कितने बजे खाया? 1:30-2 बजे। और अगले दिन सवेरे किस टाइम मिला? 9-10 बजे, ठीक है? कितने घंटे आप एब्सेंट रह गए बिना अनाज के? आप अंदाजा लगाओ, मान लिया 2 बजे लिया था और सवेरे 10 बजे खाया है, तो कितने घंटे आप बिना अनाज के रहे? 8 घंटे ये हो गए, और 10 बजे तक वो, मतलब 20-22 घंटे तक मैं देखता हूँ महिलाएं जो हैं बिना खाए रहती हैं। और फिर जो 4-5 घंटे बच गए उसमें ठूस देती। इसकी बैलेंसिंग कर दो ना आप। हम अपने उसमें सबको यही वो देते हैं और सारे फिट हो जाते हैं। आप सवेरे अनाज खाओ, अनिवार्य रूप से खाओ। ये शब्द हटा दो, ब्रेकफास्ट फलाना था फास्ट, जैसे अपने पूर्वज खाते थे। आज भी सारे गांव में सभी लोग मतलब 2 बार खाना खाते हैं, और इतना ही मैं पचा पाता हूं, सच बताऊं। इससे ऊपर बेईमाना है। अगर आप सवेरे खाओगे, शाम को फिर खा लो, रात को जो, और सबसे समय सुंदर होता है जो संधि काल है। संधि काल 2 हैं यहाँ, जब सूर्य निकलता है और सूर्य अस्त होता है। संधि होती है ना एक दिन की और रात की, उसके जितना संलग्न होकर अनाज जरूर देना चाहिए। ये कभी से हमारे पूर्वजों की वो है। दोपहर को अनिवार्य रूप से फल फ्रूट खाया करो। कोशिश करो जूस ना लेना पड़े। जब तक दांत काम करते हैं आप जूस बिल्कुल भी ना टच करो, बहुत गलत बात है। वो ग्लूकोज है, सिंपल, कुछ नहीं रहता। ये मत सोचो कि उसमें सारे के सारे रेशे हम छोड़ देते हैं, कुछ नहीं बचता। जो फॉक निकल गया है ना, उसमें बहुत कुछ था, ठीक है? आप इन बातों पे गौर करोगे थोड़ी थोड़ी, मोटापा निकल जाएगा। जो शुगर वगैरह के पेशेंट हैं वो कोशिश करें कि वो 3 बार खाएं और 2 बार थोड़ा सा कम खा लें, 5 बार खाएं, लेकिन मात्रा को कंट्रोल करके रखें, क्योंकि उन्हें आर्टिफिशियली उसकी वो निकलती है। और वो जो मेडिसिन खाते हैं उससे इंसुलिन जो है बाहर से उसकी मेडिसिन वो बनाने में मदद करती है, तो भूख से आर्टिफिशियल भूख होती है, वो उसे अपने मानसिकता पे कंट्रोल करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ये नहीं कि उसने शुगर बंद कर दी उसी से मतलब उसका हो जाएगा कल्याण, नहीं। उसे भी इंटेलिजेंटली समझना पड़ेगा इन बातों को।
अगर आपने मतलब इस तरह से अपना वो करा, आप गारंटी से मतलब जो है ना अपने इस वेट को कम कर पाओगे, इस फैट को डिसॉल्व कर पाओगे, आप बीमारियों से भी मुक्त होते चले जाओगे, वात पित्त कफ के संतुलन को भी मतलब बन पाओगे। एक बार मैंने मान लिया 10 बजे खाया, एक बार 7 बजे खा लिया, 7 घंटे का मैंने मतलब ना 9 घंटे का मैंने तकरीबन आप वो दे दिया, हो गया नहीं इतना ही, 9 घंटे के करीब मेरा मतलब 9, थोड़ा सा रात को ज़्यादा भी हो गया, ठीक है, आपका पाचन ठीक हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। उसको इंटरमीडिएट फास्टिंग भी हो गई आपकी और आपका नुकसान भी नहीं होगा। बुद्धि से युक्त होके करो ये काम। बुद्धि युक्ते जाहति उबे सुकृत दुष्कृते। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर बुद्धि से युक्त होकर, बुद्धि से युक्त होना क्या है, मुझे ये नहीं जानना कि बीजेपी क्या कर रही है या आप वाले क्या कर रहे हैं या कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं, ये बेबुद्धि की बातें हैं। मुझे क्या जानना है, मैं साधक हूँ, सबसे पहले अपने शरीर का जानना है भाई कि इसकी क्या आवश्यकता है। एक बात और ध्यान में रखो, नींद बहुत अनिवार्य है। जो कुछ दिन में नहीं पचता वो जब मैं सो जाता हूं तो वो रात को पचाता है। नींद मैंने नहीं बनाई है, आपने नहीं बनाई, रात का उसने विधान बनाया है। आप 7 घंटे जो जो उम्र बढ़ेगी थोड़ा सा बढ़ाओगे, नींद कम आनी शुरू हो जाती है, पाचन खराब होगा, मोटापा आएगा। नींद पूरी लेना सीखो, माइंड को ट्रेंड करो, शरीर को थकाओ, एक्टिव रहो। दिन में कम से कम अपने निश्चित करो, ये जो स्क्रीन का टाइम है, चाहे मैं फ़ोन को देखूं या मैं उस टीवी को देखूं, निश्चित करो मैं इससे ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगी। उतावले होकर कभी कुछ मत खाओ, स्क्रीन देखते हुए मत खाओ। आप सोच के खाओ कि मैंने ईश्वर को दे रही हूं मैं इसको। और जो कुछ डालो धीमा, क्योंकि WHO ने मोटापा लाने का या पेट को खराब करने का सबसे बड़ा जो उसने वो बताया है, ये तेजी से खाना बताया। समय ही नहीं है, गाड़ी में बैठे बैठे भी खा लेते हैं। सवेरे समय नहीं था, वो मैं 2 ब्रेड लगा लाया और मैंने मतलब रेड लाइटें जितनी आई सारियों पे मैं बाइट लेता रहा, एक बाइट उस पे, एक बाइट अगली पे, एक बाइट उगली पे। फिर रिजल्ट क्या हुआ, अगले दिन पेट ही नहीं साफ होगा भाई का। नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? यहाँ तुरंत दंडित होते हम, पर दंड को समझ नहीं पाते। ईश्वर के इन विधान को आप समझोगे, आपके मोटापे दूर होंगे। इतनी वार्ता आज की बहुत है, इतना ही अगर आप इम्प्लीमेंट कर लोगे आपको जरूर लाभ मिलेगा। आपको सबको नमस्कार, सबको ये चलता भी है। नहीं चलता है तो परमात्मा ने बहुत बढ़िया माइक दिया है। आज हमारे अनुरोध पर हमारे मार्गदर्शन के लिए श्रीमान वेद प्रकाश राठी जी ने अपना अमूल्य समय दिया और हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। उसके लिए हम सब जो है ना आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि हमें आगे भी आपका मार्गदर्शन ऐसे ही मिलता रहेगा। और प्रश्न उत्तर के सेशन में भी बहुत कुछ मिलता है, समय हमारे पास था, आज हम उसका सदुपयोग नहीं कर सके। और मैं राठी जी से एक अनुरोध करूंगा कि कबीर साहब की वाणी का बहुत बढ़िया वो सुंदर भजन बोलते हैं, तो थोड़ा सा वो हमें सुना देंगे, उसके बाद शांति पाठ करते हैं। इससे रिलेटेड किसी का भी कोई प्रश्न हो तो पूछ लो आप। कोई प्रश्न किसी के मन में पूछ लीजिए, कुछ भी प्रश्न। लेकिन इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। हाँ।
मोटापे से संबंधित। अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के नहीं। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि सरलतम से सरलतम रखूं, भाषण नहीं दिया है। एक्चुअली ऐसी कई बार होता है, रात को नींद नहीं आती तो भूख लगती है, तब तो खा लेना चाहिए। नहीं, रात को ना खाओ। ये एक माइंड की भूख है, पेट की भूख नहीं है। अगर वो ट्रेंड नहीं है तो फिर मतलब आपको गड़बड़ करेगा वो। बच्चों की आजकल ये आदत है, रात को देर तक पढ़ते हैं और रात को वो मंचिंग करते रहते हैं, लेकिन ये गलत है। गलत तो गलत ही रहेगा ना जी। आप उसे बोलो पेट भर के भाई एक बार खा ले। दूध पीने का समय भी उसका निश्चित कर दो कि दूध पी लेना, ठीक है कि नहीं। आजकल इस प्रतिस्पर्धा के इस युग में हम उनको इसलिए इस बात से तो नहीं रोक सकते कि तू रात को मत पढ़, क्योंकि उसे भी अपने पीयर ग्रुप में अपने जो उसके समकक्ष है उनके बराबर का काम करना पड़ेगा। उसे भी स्पर्धा जीतनी है, लेकिन उसके पेट को ठीक रखने के लिए, उस पर बने हुए तनाव को ठीक रखने के लिए ये माताओं की जिम्मेवारी है अब कि आप उसका साथ दो। आपको सबसे ज़्यादा साथ देना उसका। जब वो फॉर्मेटिंग स्टेज के अंदर आता है बच्चा, उस पर बहुत तरह के दबाव हैं, वो अधिक खाता भी है। आप उसे शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, बता दो, लेकिन विरोध ना करो उसका। प्रेम की ताकत विरोध की ताकत से बहुत बड़ी है। जितना प्रेम से समझाओगे उतना वो समझ जाएगा। ये ज़्यादातर समस्या बच्चों की है, और जो माता पिता ऐसा कर रहे हैं वो तो फिर मेरे ख्याल में वो तो मुफ्त की आदत है, ठीक है। उन पर कौन सा तनाव है भाई, वो तो सेल्फ मेड तनाव है। बहू से लड़ाई हो गई या पति से हो गई, ये तो सेल्फ मेड है। ये इनको मैं तनाव की श्रेणी में नहीं लेता हूँ, ये तो जीवन के भाग है। नहीं, इनको तो हर एक को अपने अपने, लेकिन उन पर तनाव, उन पर तनाव, ठीक है। चलो आपने आपकी बात कुछ वचन तो जब टेंशन होती है तब ज़्यादा भूख लगती है, जब टेंशन ज़्यादा होती है। बिल्कुल, ये भी एक आर्टिफिशियल भूख क्रिएट करती है। तो टेंशन लेना छोड़ दो ना, कोशिश करो। एक तो टेंशन लो, ऊपर से फिर उसको जीतने के लिए मोटापा पैदा करो। आप कोशिश करो, माइंड को ट्रेंड करना है। इसीलिए तो ध्यान पे हम बार बार कह रहे थे, यहाँ फिक्स करना सीखो। चलो एक नानक जी का छोटा सा भजन सुनाता हूँ। नानक जी का सुनाओ या और किसी जो आपकी इच्छा हो जी, जिसका कहोगे सुनाओ। जो मर्जी सुनाओ जी, बढ़िया लगेगा। तुम शरण आई आया ठाकुर, तुम शरण आई आया, तुम शरण आई आया ठाकुर, तुम शरण आई आया। उतर गया मेरे मन का संसार, उतर गया मेरे मन का संसार, जब से दर्शन पाया। जब तक ये जो संशय रहता है ना, जो नए नए साधक आए थे ना, उनके मन में एक संशय रहता है। हम में भी था, तब हम 83-84 में जब योग क्लास में आए थे तो एक संशय रहता था कि ये क्यों करा रहे हैं मुफ्त में, कुछ ना कुछ मनोरथ तो होगा, ठीक है ना। या तो ये गुरु बनेंगे, या पैसा मांगेंगे, या कुछ ना कुछ तो होगा, या किसी पार्टी से लगाएंगे। होता है कि नहीं एक शक। ये जो संशय रहता है ना जीवन में, जब तक हम ईश्वर की शरणागत नहीं हो सकते।
और जब वो धीरे धीरे संशय मिट जाता है तो हम योग के साधक बन जाते हैं परमानेंट, और मुफ्त में डॉक्टर भी कराने लग जाते हैं बिना डिग्री के, ना किसी नुस्खे को जानते ना किसी मेडिसिन को जानते। ठीक है कि नहीं? लेकिन संशय कौन मिटाएगा? जब से दर्शन, जब अंदर देखने लगते हैं। नानक जी यही समझा रहे हैं, तुम शरण आई आया ठाकुर, तुम शरण आई आया, उतर गया मेरे मन का संशय, जब से दर्शन पाया। तुम शरण आई आया ठाकुर, तुम शरण आई आया। अब मैं शरण में आ गया। अब ईश्वर क्या करेंगे? अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपवाया। प्रेम बढ़ता जा रहा है। अपना नाम जपवाया, तुम शरण आई आया ठाकुर, तुम शरण आई आया। अब आगे क्या होगा देखो। दुख बिन से सुख सहज समाए, तनाव नहीं आएगा। दुख बिन से सुख सहज समाए, अनहद अनहद गुण गाया। अनहद मतलब हृदय से। अब मैं और हृदय से गाने लगा नहीं, शरण में आ गया, मस्त तेरी में, तनाव कहाँ बचेगा। अनहद अनहद गुण गाया, तुम शरण आई आया ठाकुर, तुम शरण आई आया। अब आगे देखो। बाहें पकड़ कर लीनू अपनो। अब मुझे नहीं पता वो भगवान ने मेरे को पकड़ रखा है कि मैंने भगवान को पकड़ रखा है, पर दोनों आपस में घुल मिल गए। अब नानक जी बता रहे हैं ये बात। बाहें पकड़ कर लीनू अपनो, बाहें पकड़ कर लीनो अपनो, गई वृद्ध कूप माया। ये गहरे कुएं में जो माया बैठी हुई थी ना, ये निकल के भाग गई। ये मिथ्या लगने लग गए हमारे को। प्रकाश लाल जी कहते थे तू क्या काम करता है? मैं ये करता हूँ। अच्छा, कितने कंकड़ पत्थर जोड़ दिए? मैंने बताया ना, मैंने डिपॉजिट इतने हो गए। कितने कंकड़ पत्थर जोड़ दिए? मैं लो भाई, अब वो वास्तव में कंकड़ पत्थर लगने लग गया। मैं तो सच बता रहा हूँ। वृद्ध जब तक माया का संशय पैदा करेगी कि नहीं करेगी, दुख भी कैद करेगी ना। ठीक है। नाव बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलाचिए यही साना काम, नहीं तो दोष दे के जाएगा। गई वृद्ध कूप माया, तुम शरण आई आया ठाकुर, तुम शरण आई आया। जन नानक भव बंधन काटे, जन नानक भव बंधन काटे, बिछुड़त आन मिलाया। मेरे सारे बंधन कट गए और मैं जो जन्म जन्म कहते हैं ना 84 लाख योनियों में से घूम रहा था, मैं सारे बंधन काट दिए और मेरे को मिला लिया अपने साथ। ठीक, चलो आप सबका धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत प्रेरणादायक वाणी सुनने को मिली। कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हर करें कहत कबीर कबीर। बस ये योग मार्ग से चल के हम अपने मन को निर्मल करें। योग सामग्री का स्टाइल भी लगा हुआ है। आप
अपनी जरूरत की चीज़ें स्टॉल से ले सकते हैं। एक बार ओम की ध्वनि और उसके बाद में शांति पाठ सब मिलकर के करेंगे। ज्ञान मुद्रा, पीठ सीधी, ओम की ध्वनि। दोनों हथेलियों को प्रणाम करें। इस योगिक पीठ को मुखमंडल पर शरीर पर धारण करें। कल फिर नहीं मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से वंदन, अभिनंदन। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम समाप्त हो गया। इतने हमारे अतिथि हैं राकेश जी, प्रियंका जी को तो अतिथि मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे को क्यों कह रहे हो आप? गलत कह रहे हो। अच्छा ठीक है। मैं तो कभी योग की कक्षा में अपने आप को अतिथि मानता ही नहीं हूँ। मुझे तो अपना परिवार सा लगता है सारा। आप हमारे परिवार के मुखिया हैं। तो हम सभी का आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। हमारे घर में तो मीटिंग्स होती थी पहले, आश्रम नहीं बना, घरों में ही करते थे हम। हाँ घरों में खाली बार बार में नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत करते थे हम। तो आप अशोक विहार रहते हो? अशोक है। अरे तो लोग बावर नहीं खाएंगे, हम चाय पी लेंगे। ले लो ना आप लोग। अरे लो साहब, आप भी तो योगी, बैठ जाओ। हमें भी अच्छा लगा आपसे मिल गए। बस में नहीं होगी। हमारे वहाँ रहते थे, वहाँ से घर से बुला के आप अशोक विहार रहते हो ना? पहले मैं मुखर्जी नगर रहता था। अच्छा अच्छा। तो क्या नाम आपका? रमेश को ऐसा अब तो है ना, ये जो जनरेशन है ना, ये फास्ट फूड के चक्कर में क्या हमारे अपने बच्चे नहीं मांगते, हम तो सिंपल खाना खाते हैं। डिफिकल्ट काम है। अच्छा, बच्चे जो है 45 साल की एज हो गई, 40-45, उनके बच्चे फास्ट फूड पे चल ही रहे हैं। थोड़े बच्चे पैदा होते हैं, चॉकलेट उनको पिज़्ज़ा चाहिए। हाँ जी, पिज़्ज़ा छोड़ते हैं ना। मैंने टेस्ट नहीं देखा। आधा ले लो। अच्छा, मैंने पिज़्ज़ा का टेस्ट ही नहीं देखा अभी। देख लो। शायद देख लो। कल मेरे को बढ़िया चावल में एक रोटी खाई मैंने दोपहर के टाइम। आंटी इसको बंद करो, ये रिकॉर्डिंग चालू करो। तो आप कितने साल के हो? कितने साल के हो? 70 बताओ, आपको कोई देर से भी पता चलता है?
बहुत क्लास तो इनका तो पक्का प्रताप है। कि राधा स्वामी से जुड़े हुए हैं। अपने तो भजन जैसे ही राधे हमें सत्संग से राधा स्वामी से जुड़े हुए हैं।